क्या आप भी सिलाई सीखना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से शुरुआत करें और सिलाई ऑनलाइन सीखें या ऑफ़लाइन सीखें? तो आज मैं आपको सिलाई कहाँ से सीखें और कैसे सीखें इसके बारे में सारी नॉलेज दूँगी। सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आपको ये बताऊँगी कि आप सिलाई कहाँ से सीख सकते हैं और सिलाई सीख के आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि मैं कमाती हूँ। और अपने ज़रूरत के पैसे मैं अपने सिलाई के काम से ही निकालती हूँ। ये काम करके मेरे हाथ में पैसे भी रहते हैं और मेरी लोगों में पहचान भी है और मेरे पास एक हुनर भी है, मैं खुद को बिज़ी भी रखती हूँ। तो सिलाई सीखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर सिलाई सीखना चाहती हैं, आपने मन बना लिया है, तो आप कहाँ से शुरू करें। तो सिलाई ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफ़लाइन सीख सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हैं। सिलाई सीखने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जिनमें मेन है कि आप ऑनलाइन सीख सकते हैं या ऑफ़लाइन सीख सकते हैं। कभी कभी हमें ये समझ में नहीं आता कि हम सीखें तो सीखें कहाँ से। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे सिलाई सीख सकते हैं। आपको किस तरीके से सीखना चाहिए, मतलब किस तरीके से, मैं आपको तरीके बताऊँगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे हैं और कैसे हम सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है कि अगर आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता, सुई में धागा डालना नहीं आता, आपको हुक, हाई, बटन, काज, पट्टी ये सब करने नहीं आते, कुछ भी करना नहीं आता, अगर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो फिर आप सिलाई ऑफ़लाइन सीखें। पता करें कि आपके गली मोहल्ले, आस-पास, अगल-बगल में कोई सिलाई सिखा रहा है। मतलब कोई ऐसा हो जो मतलब लोगों को सिलाई सिखा रहा है, चाहे तो आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करें या किसी, खासकर अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हैं या बिगनर्स हैं, आपको थोड़ा सा भी नहीं आता, तो आप अगल बगल के लोगों से सीखना शुरू करें। मतलब जैसे आपके अगल बगल में कोई औरत है, कोई लेडीज़ है या कोई लड़की हो जो सिलाई सिखा रही है, या आपके घर में कोई ऐसा सदस्य हो जिसको सिलाई आती हो, तो आप पहले वहीं से स्टार्ट करें। अगर आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो आप पहले किसी भी ऐसे इंसान से संपर्क करें जो कि जिसको सिलाई आती हो और वो सिलाई सिखा रहा हो। चाहे तो वो आपके घर में किसी को आता हो थोड़ी बहुत सिलाई, आप उससे सीख सकते हैं। अगर नहीं तो आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर या अपने आस-पास के छोटे-मोटे बुटीक में जाएँ और वहाँ से शुरुआत करें। वहाँ जाएंगे तो आपको ना आसान तरीके से सिखाना शुरू करेंगे। जैसे पहले मशीन चलाना सिखाएंगे, फिर हुक, हाई लगाना, बटन पट्टी बनाना, फिर आपको नाप लेना सिखाएंगे, फिर कटिंग करना सिखाएंगे। पहले पेपर पे, फिर मतलब पुराने कपड़ों पे, फिर जाके आपको नए कपड़े पे ले आएंगे। तो धीरे धीरे वहाँ से आपको, जब वो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ना, तो नाप लेना, सिलाई मतलब करना, छोटी छोटी चीज़ें वो आपको स्टार्ट कराएंगे, जिससे कि ना आपको डर नहीं लगेगा और आपको सिलाई अच्छे तरीके से आ जाएगी। कभी कभी हम जब न्यू होते हैं ना, तो सिलाई बहुत टफ लगती है हमें, होता है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो जब आप बिगिनर होते हैं ना, आप किसी के साथ बैठ के सीखते हैं, तो वहाँ आप बार बार पूछ सकते हैं, उनसे चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो आपको छोटी चीज़ें सिखाएंगे। जीरो से शुरू करेंगी, तो जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीज़ें बनाते चली जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप वो सारी चीज़ें सीख सकेंगी जो आपको नहीं लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे। आपको छोटी चीज़ें भी आएंगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, अगर आप अपने नज़दीकी सिलाई सेंटर से सिलाई सीखना शुरू करेंगी तो। और अगर आपको नाप लेना, कटिंग करना, थोड़ी बहुत सिंपल सूट की या ब्लाउज़ की कटिंग करना, या आप अपने कपड़े, अपने घर वालों के कपड़े बना ले रही हैं, नाप लेना आता है, मशीन चलाना आता है, सिंपल सूट, कुर्ती की कटिंग आती है, सिंपल ब्लाउज़ बना ले रहे हैं, पेटीकोट, प्लाज़ो, सूट सलवार, ये सब चीज़ें अगर आपको अपनी बनानी आती है, अपने घर के लोगों की बनानी आती है, तो फिर आप मोबाइल से सीख सकती हैं। मोबाइल से सीखने के फ़ायदे हैं कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको ये नहीं है कि टाइम निकालना पड़ेगा, आपको जब भी फ्री मिले आप रात में सीख सकती हैं, खाना पीना खा के लेटी हैं, तब आप कोई भी चीज़ मतलब उसमें देख के सीख सकती हैं, अगले दिन आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। और मतलब उसमें ये रहता है कि आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, जब भी आपके पास फ्री टाइम है आप उसमें सीख लो, बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
और आप बार बार उस चीज़ को देख सकती हैं, बार बार वही चीज़ दोहरा सकती हैं, रिपीट कर सकती हैं, कई बार एक चीज़ आप बना सकती हैं। तो मोबाइल से सीखने के फ़ायदे भी बहुत हैं, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, टाइम नहीं देना पड़ेगा, बार बार आप सीख सकती हैं और कई सारे तरीके से कई सारी वीडियो आप देख के सीख सकती हैं। अगर आपको एक तरीका नहीं समझ में आया तो आप दूसरे तरीके से सीख सकती हैं। अगर आप घर बैठे सीखना चाहती हैं तो मोबाइल आपके लिए बेस्ट है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आनी ज़रूरी होती हैं, जैसे नाप लेना, कटिंग करना, सिंपल चीज़ें बनाना, पेटीकोट बनाना और ख़ासकर आप अपने कपड़े बना ले रही हैं, तब आप दूसरों के कपड़े मोबाइल से सीख के बना सकती हैं और नई नई डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकती हैं मोबाइल से। मोबाइल में देखिए क्या होता है, आपको बेसिक से सिखाना शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक सिखाएंगे। कुछ लोग बिगनर्स के लिए भी कोर्स बनाते हैं कि जिनको सुई में धागा डालना नहीं आता, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं और आप एडवांस लेवल का भी सीख सकते हैं। मोबाइल में आपको दोनों तरीके से सिखाएंगे, लेकिन जब आप ऑफलाइन सीखेंगे तो वहाँ पे आपको शुरू से शुरू करेंगे और लास्ट तक सिखाएंगे। जितना आप सीख सकती हैं, जितना आप टाइम दे सकती हैं, उतना आपको सिखाएंगे। या तो आप उनको जहाँ आप सीखने जा रही हैं ट्रेनिंग सेंटर में ऑफलाइन, आप वहाँ ये जाके बताएं कि मुझे बिगनर्स वाली सारी चीज़ें आती हैं, बेसिक लेवल की सब चीज़ें आती हैं, आप मुझे एडवांस से शुरू कराइए। तो आप वहाँ से एडवांस से भी वो शुरू करा सकती हैं। नहीं तो अगर आप सिलाई सेंटर जाएंगी तो वो आपको जीरो से देखेंगी कि आपको क्या आता है। पहले वो आपको बटन, हुक, हाई कास, पट्टी ये सब बनवाएंगे, फिर वो अगले दिन आपको मशीन चलाना सिखाएंगे, फिर उसके बाद वो सीधी सिलाई करना, कटिंग, फिर आड़ी तिरछी सिलाई करना, फिर वो आपको नाप लेना सिखाएंगे, फिर वो आपको पेपर पे कटिंग करना सिखाएंगे, फिर उसके बाद वो आपको कपड़े तक ले जाएंगे। तो ये होता है बिगनर्स। अगर आप बिगनर हैं तो आप ऑफलाइन से शुरू करें और आपको बेसिक चीज़ें आती हैं तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। अब आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको ऑफलाइन सीखना है या ऑनलाइन सीखना है। जैसे कि मैं था, मैं मुझे कुछ नहीं आता था तो मैंने पहले घर से स्टार्ट किया था। पहले प्लाज़ो सीखा, कटिंग करना और नाप लेना, पेटीकोट बनाना, प्लाज़ो बनाना, बच्चों के कपड़े बनाना, अपने ब्लाउज़ बनाना, फ्रॉक बनाना छोटे छोटे, ये सब मैंने घर से सीखा था। फिर मुझे नाप लेना नहीं आ रहा था और मेरी फिटिंग नहीं बैठ रही थी। फिर मैंने 2 महीने सिलाई सेंटर में सीखा और वहाँ जाके, मतलब मेरे पास में ही एक बुटीक है, वहीं से सीखा था मैंने। वहाँ जाके फिर मैंने थोड़ी सी सिलाई सीखी और बाकी चीज़ें अब मैं अभी तक मैं फ़ोन से सीख रही हूँ। तो फ़ोन से आप हमेशा सीख सकती हैं और वो सब लोग सीखते हैं, क्योंकि सिलाई का क्या है कि कुछ ना कुछ नया नया ट्रेंड चलता रहता है। तो फ़ोन से तो आप हमेशा सीखना है आपको सिलाई का काम, क्योंकि कुछ ना कुछ, कभी ब्लाउज़ के कोई न्यू डिज़ाइन आ गए, कभी प्लाज़ो का, कभी कुछ हर एक चीज़ आता रहता है। तो वो लोग भी सीखते हैं जिनकी बड़ी शॉप है, बड़ा बुटीक चला रहे हैं, छोटे लोग भी जिनका होम बुटीक है वो भी सीखते हैं। फ़ोन से आप हमेशा सीख सकती हैं, लेकिन स्टार्ट अगर आप जीरो से कर रही हैं तो आप ऑफलाइन ही सीखें। और सबसे ज़रूरी बात जो है कि खुद की प्रैक्टिस ज़रूरी है, मतलब सिर्फ देखना या सीखना काफ़ी नहीं होता। आप फ़ोन से देख लें, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वो भी आपका बेकार है। और आप कहीं से सीख कर आ रही हैं और आके उसे घर पे रख दे रही हैं, प्रैक्टिस खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं, तो वो भी सही नहीं है। तो अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी सीख रही हैं, सबसे ज़रूरी है कि आप खुद से कितनी प्रैक्टिस कर रही हैं, आप अपने काम को कितना टाइम दे रही हैं। आप रेगुलर 1 से 2 घंटे अपने काम को टाइम देंगी, तभी आप किसी काम में सफल हो सकती हैं और आप मतलब परफेक्ट बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको काम आता है तो आप सोच रही हैं कि हम इसको सही तरीके से क्यों नहीं कर पा रहे, आप लोगों की तरह परफेक्ट क्यों नहीं बन पा रहे। परफेक्ट बनने के लिए आपको डेली उस काम में रेगुलर रहना है, क्योंकि जैसे जैसे आप काम को करोगी वैसे वैसे आप चीज़ों को समझोगे और जैसे जैसे चीज़ें समझ में आएंगी, सही गलत का फ़र्क आपको अपने आप पता चलेगा कि कहाँ मैं सही कर रही हूँ और कहाँ मैं गलत कर रही हूँ, कौन सा काम मुझसे नहीं हो रहा है और कौन सा काम मैं कर पा रही हूँ। डेली रहने से आपकी फिनिशिंग बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और काम में मन लगेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे जैसे आप काम को करती चली जाएंगी वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा कि आज मैंने सूट की कटिंग कर ली, पूरी सिलाई कर ली, आज मैंने ब्लाउज़ को अच्छे तरीके से बना लिया, फुल फिनिशिंग में मेरा ब्लाउज़ बन के तैयार हुआ है, आज मैंने दिन के 100 रुपये कमाए हैं और कल मैं दिन के 200 रुपये कमाऊँगी। तो ये आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा आपके रेगुलर रहने पे। आप चाहे खुद से सीखें या ऑफलाइन सीखें, ऑनलाइन सीखें, आप अगर प्रैक्टिस डेली कर रही हैं 1 से 2 घंटे,
तभी आप उस काम में परफेक्ट बन सकती हैं। बाकी सीखने का तो बहुत लोग सिलाई सीख के बैठे हैं और बहुत लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन वही है कि जिसने ठान लिया है कि मुझे करना है वो करना उसको करना है। मैंने बहुत सिलाई नहीं सीखी, लेकिन फिर भी रेगुलर रहती हूँ सिलाई में, और सिलाई से दिन के मैं 400-500 रुपये कमा लेती हूँ, 300। ऐसा नहीं है कि डेली मैं 500 कमाती हूँ, कभी 300, कभी 200, कभी 400, कभी 500, तो कभी 1000। वो मेरे अपने ऊपर है कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। लेकिन ये है कि अपने काम में डेली रेगुलर रहने से मेरे काम में फिनिशिंग और फिटिंग और मेरा काम रेगुलर चल रहा है। धीरे धीरे मेरा काम आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 ब्लाउज़ बनाए हैं आज ही, बिना अस्तर वाले, और एक की मैंने कटिंग करके रखी है। और ये पिंक कलर वाला ब्लाउज़ उनका नाप था जो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, इसको भी मुझे ठीक करना है। तो आज की मेरी सलाह यही है कि आप पहले 1-2 महीने ऑफ़लाइन सीखें और उसके बाद फिर आप ऑनलाइन सीखें और आप डेली प्रैक्टिस करें और अपने सिलाई के काम को आगे बढ़ाएँ। क्योंकि अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं या आप एक ऐसी लड़की हैं जिसको आपको पैसा कमाना है, तो सिलाई का काम आपके लिए बेस्ट है। मैं भी करती हूँ, इसलिए मैं तो इसी काम की सलाह दूँगी। और आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।